आज मैं आपके साथ एक ऐसे ब्रांड की केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ जिनके लिए रिजल्ट्स जनरेट कर पाना बहुत टफ था और इनके ये जो पूरी जर्नी है ना वो बहुत इंस्पायरिंग है। स्पेशली अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक ऐसे मार्केटर हो जो कम बजट के साथ में मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो किसी ब्रांड के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब बजट कम होता है तो एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी जो पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी हो, जो बहुत एक्यूरेट हो कि उसको काम करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। कैसे हमने रिजल्ट जनरेट किया, लगभग 3-4 महीने पहले हमने इस ब्रांड को ऑनबोर्ड किया था। और इसके पीछे की अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो हम इस ब्रांड को एक्चुअली ऑनबोर्ड भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि इनका मार्केटिंग बजट कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास था। अब या तो हम सिर्फ एड्स चलाते उसमें, या तो हम सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग करते, तो हमारे पास ऑप्शंस एक एक के ही थे, हम एक ही चीज़ें कर सकते थे। तो हमने ये डिसाइड करा था कि हम ऑनबोर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि कम बजट के साथ में जनरली रिजल्ट्स लेके आ पाना बहुत मुश्किल होता है। बट फाउंडर्स बहुत अच्छे थे एंड फाउंडर वाज एक्चुअली दे एक्चुअली वांट टू डू समथिंग। बजट भले ही कम था क्योंकि उन्होंने नया स्टार्टअप किया था, अभी स्टार्ट कर रहे थे। तो हमने भी एक चैलेंज लिया कि नहीं यार, कम बजट में ही इनके लिए हम रिजल्ट जनरेट करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसे सारी चीज़ें हम फिगर आउट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसा ये वर्कआउट करता है। तो होपफुली ये बहुत अच्छा कैंपेन परफॉर्म किया। मैं स्टार्टिंग टू एंड सब आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इनके लिए इंप्लीमेंट की और एक्चुअली कैसे हमने 4000 लीड्स जनरेट किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। हाय, मेरा नाम ऋतुराज शुक्ला है और मैं पिछले 5 सालों से ब्रांड्स के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा हूं, जहां हम मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स को ग्रो कर चुके हैं। उसमें से ही आज एक ब्रांड की मैं केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये बेसिकली एक बिजनेस कंसल्टेंसी थी जिनके लिए हमने लीड जनरेशन किया और हमने मेटा एड्स इसमें चूज़ किया। अब देखिए, इसके पीछे बहुत रीज़न है। जब भी आपका बजट कम है, आप ऑनलाइन एक्सप्लोर करने आते हो, तो इधर आप कंटेंट मार्केटिंग करो या फिर आप एड्स रन करो। एड्स में भी आप मेटा एड्स रन करोगे कि गूगल एड्स रन करोगे, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। अब देखिए, गूगल एड ना कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो इसीलिए आपको इनिशियली मेटा एड्स की तरफ जाना चाहिए अगर आपका बजट कम है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज जनरेट करनी है, क्योंकि हमारा इसमें गोल ये था कि हम क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा साइड करेंगे। पहले हम मैक्सिमम इंक्वायरीज लाएंगे, मैक्सिमम लीड्स जनरेट करेंगे, सो दैट वी कैन जनरेट सम रेवेन्यू। क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए उनकी टेली कॉलिंग टीम थी, तो दे हैव प्रॉपर सेटअप, उसका कोई दिक्कत नहीं था। तो हमने लीड जनरेशन कैंपेन चलाया, कुछ 25-26 कैंपेन रन किए। टोटल हमने 4000 के आसपास लीड्स जनरेट किए हैं इसमें। एंड जो हमारा बेस्ट CPL था दैट वाज 18.54, 18 रुपये, 18.5 रुपये में हमने जनरेट किया है। और जो टोटल रीच गई थी 173K के अप्रॉक्स रीच गई थी। अब इसका पूरा मैं ब्रेकडाउन आपको दूंगा आगे। तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव था, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। मैं सब कुछ आपको लाइव भी दिखाऊंगा, प्रूफ की कैसे हमने क्या क्या चीज़ें जनरेट की है। तो हमने बेसिकली 4 टाइप के कैंपेन टेस्ट किए थे: वीडियो कैंपेन, सर्विस कैंपेन, लीड्स कैंपेन, नॉर्मल, और लुक अलाइक ऑडियंस भी हमने बना के टेस्ट किया था फॉर रीटारगेटिंग। तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अब इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने एक्चुअल में कैंपेन से रिजल्ट जनरेट किए हुए हैं। जैसे इस स्पेसिफिक कैंपेन से आप देख सकते हो 1800 लीड्स हमने जनरेट किए हैं। 18.54 जो आई वाज टॉकिंग की बेस्ट CPL था हमारा। बहुत कुछ हमने इसमें नहीं किया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ज़्यादातर लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं एड स्ट्रक्चर को, कैंपेन स्ट्रक्चर को, बट यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट। मैं आपको अभी इसका भी दिखाऊंगा कि कितने एड सेट हमने बनाए थे, कितना कैसे हमने कैंपेन रन किया है। फ्रीक्वेंसी रेट भी हमारी बहुत सही थी, रीच भी बहुत सही जा रहा था। तो इसका एक ऐड का मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो, आप एक एड सेट बनाया है, एक ऐड बनाया है, राइट। कुछ और ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ, ऐड वॉज वेरी पावरफुल, जिसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा, आगे आपको मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बारी हम ये सेटअप कर लेते हैं एंड मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो ऑडियंस टेस्टिंग में ना देखिए 2-3 तरीके से हमने टेस्टिंग करी है। पहले हमने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करी है, ठीक है। कुछ इंटरेस्ट हमने दिया है। हमारा गोल था पहले NGO ओनर्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि वो कम कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो हमने डिटेल टारगेटिंग करी और NGO ओनर्स को हमने उन तक ऐड पहुंचाया, उनको हमने कन्वर्ट किया पहले। तो कोल्ड ऑडियंसेस हमने पहले बिल्ड की हैं जिनका इंटेंट हाई था। कोल्ड ऑडियंस थी, वार्म नहीं थी, बट इंटेंट हाई था, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है या एक्स अमाउंट ऑफ सर्विसेज उनको लेनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ हमने 1800 के आसपास यहाँ पे लीड्स हमने जनरेट किए। और इसके बाद फिर आप देख पाओगे कि हमने फिर लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट किया और लुक अलाइक भी हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। CPL भी बहुत नहीं बढ़ा है, 21 रुपये 27 रुपये के आसपास CPL आया है, बट लुक अलाइक ऑडियंस भी हमारी बहुत अच्छी परफॉर्म की है।
लुक लाइक में हमने बेसिकली उनको टारगेट किया जो हमारे ऐड को पहले देख चुके थे, जो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आए थे, उनको हमने रीटारगेट किया और बहुत अच्छा कन्वर्जन हमको मिला है। अब देखिए, जो आपका कोल्ड ऑडियंस वाला जो ऐड होता है ना, जो ऐड क्रिएटिव होता है, वो अलग होना चाहिए और लुक लाइक वाला आपका ऐड क्रिएटिव अलग होना चाहिए। वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि आपका क्रिएटिव क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्रिएटिव में देखिए, जो टॉप परफॉर्मर है वो वीडियो एड्स है। जो 1864 लीड्स हमने जनरेट किए थे इस वाले कैंपेन से, जिसमें 18.54 रुपीज़ हमको CPL आ रहा था, इसमें हमने वीडियो एड्स यूज़ किया है। मैं आपको ऐड, चलो मैं दिखा ही देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ एक बारी। हमने इसमें वीडियो ऐडयूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छे हमको यहाँ से रिस्पॉन्स मिले हैं, ठीक है। अब वीडियो ऐड हमने सिर्फ कोल्ड ऑडियंस के लिए यूज़ किया है, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट हमको वहाँ पे डालना पड़ता है जब भी हम कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। इसके बाद लुकलाइक ऑडियंस के लिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले लुकलाइक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो एड हमने क्यों इसमें यूज़ किया था, क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है ऑडियंस के साथ में सर्विसेज को, और आप क्या हो एग्जैक्टली आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो और रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमने पहले वीडियो ऐड यूज़ किया, फिर हमने स्टैटिक एड्स भी चलाए। स्टैटिक एड्स में हमने बेसिकली लुकलाइक ऑडियंसेस के लिए हमने स्टैटिक एड्स चलाए, वो भी स्ट्रेटजी मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरीथिंग विच वी हैव डन ना, वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। और लुकलाइक भी आप देख सकते हो, हमने टॉप 1%, 3%, 2% ऐसे कर करके हमने लुकलाइक बनाया है, और ये काइंड स्टैटिक ही है, GIF है बेसिकली, ठीक है। तो हमने इसमें डायरेक्टली सर्विस पिच किया है, हम डायरेक्टली इसमें सर्विस पिच कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैं ब्रांड का नेम वगैरह इसको मैं ब्लर कर दूंगा, बाकी आप चीज़ें देख लो कि इसमें भी हमने डायरेक्टली सर्विस पिच किया है। तो हमारा पर्पज़ यही था कि पहले हम लीड्स जनरेट करेंगे कोल्ड ऑडियंस एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू, दिस इज द आइडियल फ्रेमवर्क। इसके बाद आप लुकलाइक ऑडियंस जब बनाते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सर्विस पिच करो। पहले कैंपेन में कभी भी डायरेक्टली आपको सर्विस पिच नहीं करनी चाहिए, आप इनडायरेक्टली दो, पहले आप एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करो, राइट। तो ये स्ट्रेटजी हमने इसमें यूज़ करी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब देखिए इसमें बेस्ट क्या परफॉर्म किया था। वीडियो कैंपेन्स ने ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम हमको डिलीवर किया, विच वाज एक्सपेक्टेड। हेल्दी फ्रीक्वेंसी रेट भी था 1.5 1.9, मतलब ऐड हमारा एक ही लोग को बार बार दिख भी नहीं रहा था। पैन इंडिया हमने टारगेट करा था, और जब हमारा ये ऐड पहला ऐड अच्छा परफॉर्म किया ना, तभी हमारा लुकलाइक ऐड भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इन दोनों का ना आपस में इंटर कनेक्शन होता है। अगर आपका प्राइमरी ऐड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, फिर आप लुकलाइक बनाते हो, दैट मीन्स लोग उससे रिलेट कर पा रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी फॉर्म फिल कर देते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं। तो आपका लुकलाइक का जो कॉस्ट पर लीड है वो बेसिकली ज़्यादा नहीं होता है, वो भी कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब इस अकाउंट से आप क्या सीख सकते हो बेसिकली, देखिए पहला कि आपका जो क्रिएटिव होना चाहिए वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, और इंटरेस्ट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्रिएटिव कैसा बना रहे हो। अब नॉर्मल कोई बहुत ऐड मैंने देखा है कि लोग टॉप ऑफ द फनल को भी टारगेट करते हैं। आप फनल वनल सब भूल जाओ, ठीक है। आप ऐड कैंपेन में बस इतना स्ट्रक्चर याद रखो, अगर आपका प्राइमरी ऐड क्रिएटिव है, आप पहला कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, इट शुड बी वीडियो एड्स, और कभी भी डायरेक्टली पिच नहीं करना है आपको। आप इनडायरेक्टली पिच करोगे वीडियो के थ्रू, आप पहले उनको थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू उनको वैल्यू डिलीवर करोगे। लुकलाइक में आप डायरेक्टली पिच कर सकते हो, वहाँ चल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन ओवर डायरेक्ट सेलिंग एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर आवर क्लाइंट्स, ठीक है। CPL हमेशा कुछ नहीं होता है, लो CPL अलोन इज नॉट सक्सेस, लीड क्वालिटी प्लस कन्वर्जन रेट मैटर्स मोर, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लीड क्वालिटी और कन्वर्जन रेट बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए आपको हमेशा टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस के लिए पहले एक ऐड चलाना चाहिए, जहां से आप लीड लाओ, आपकी टीम कॉल करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। एड्स के थ्रू ही आप पहले मत कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, आप अपनी टीम पे छोड़िए, टेली कॉलिंग टीम पे। आप बाद में जब लुकलाइक वाला आप ऑडियंस चलाते हो, लुकलाइक ऑडियंस पे जब आप एड्स चलाते हो, वहाँ पे आपको एड से मेजर करना चाहिए कि कितना कन्वर्जन आपका आया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। और फनल ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि फॉलोअप का जो प्रोसेस आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। लीड्स आई, आपकी टीम तुरंत कनेक्ट करके उनसे उनकी इंक्वायरी को समझे। CRM आप जरूर सेटअप करो, इसमें हमने CRM किया था ताकि जो डेटा हम टेली कॉलिंग टीम तक जा रहा था, उस डेटा का क्या रिस्पॉन्स है, वो कन्वर्जन API के थ्रू वापस से फेसबुक में आ रहा था। तो फेसबुक समझ पा रहा था कि कौन सी अच्छी ऑडियंस है, किसको हमको दोबारा ऐड दिखाना है। तो ये बहुत जरूरी है कन्वर्जन API सेटअप करना विद द हेल्प ऑफ CRM, ठीक है। सेल्स क्वालिफिकेशन, रीटारगेटिंग सेटअप, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और अब जो हमारी गोइंग फॉरवर्ड जो स्ट्रेटजी है कि हम और वीडियो कैंपेन्स पे फोकस करेंगे, हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट वी कैन मेक इट मोर यूजफुल एंड मोर पावरफुल कैंपेन। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव जनरेटेड
लाइक 3-4 हज़ार के आसपास, 4 हज़ार हमने लीड जनरेट किए फॉर आवर क्लाइंट। और इस तरीके से आप लो बजट में अगर ऐसे आप स्ट्रैटेजी बना के आप कोई भी कैंपेन स्टार्ट करते हो, कोई भी मार्केटिंग किसी भी ब्रांड के लिए करते हो, तो आप 100% उसको स्केल कर पाओगे और रिजल्ट्स ला पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं डेली केस स्टडीज लाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो पे, जो भी हम लोग डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं फॉर आवर ब्रांड्स। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी मार्केटिंग में डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप वहाँ पे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।